बटा 5 का एक तुल्य परिमेय संख्या कितना है? 8 बटा 10 है। कैसे आया? तो हमने कहा किया कि ऊपर से भी सेम संख्या और नीचे से भी सेम संख्या को हमने गुणा किया है, उतने ही है। और इसको काटेंगे ना भी तो 4 बटा 5 ही आता है। तो देखिए एक जैसा है ना, बराबर है ना। तो यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य परिमेय। लास्ट पहला सवाल था कि जैसे एग्जाम में आता है कि 4 बटा 5 का 4 बटा 5 का 5 समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य या इसी को क्या कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्लियर है? अब यहाँ पे सवाल ये आती है बाबू कि किसी भी जब संख्या दिया हुआ रहे तो तुल्य परिमेय संख्या या समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा तुल्य परिमेय संख्या, और अगर भारतीय भवन में देखेंगे तो समतुल्य रहेगा। तो नाम कहीं पे कुछ भी रहेगा, दोनों नाम सेम है मेरा। ये पहले क्लियर है ना। तो समतुल्य परिमेय संख्या कहने का मतलब हुआ, सम का मतलब होता है यहाँ पे बराबर। क्या होती है? सम का मतलब जो होता है बाबू यहाँ पे होता है बराबर। तुल्य का मतलब होता है जैसे, यानी कि जो हम ज्ञात करेंगे परिमेय संख्या वो वास्तव में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। सम का मतलब बराबर, तुल्य का मतलब जैसे। तो समतुल्य कहेंगे कि जो हम मान ज्ञात करेंगे ना, दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब सवाल है कि कैसे ज्ञात करेंगे एक जैसा है ऐसा। तो हम पहले क्या करेंगे कि 4 बटा 5 का हमको क्या करना है? समतुल्य यानी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहला कि 4 बटा 5 का कितना करना है? 5 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम लिखेंगे कि पहली समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, पहली समतुल्य परिमेय संख्या बराबर क्या देंगे कि पहली समतुल्य परिमेय संख्या जितना दिया हुआ 4 बटा 5 के फॉर्म में ना बोला, तो हम पहले लिखेंगे 4 बटा 5 और काम क्या करेंगे। अब हम चाहें तो ऊपर से भी 2 गुना कर लें और चाहेंगे तो नीचे से भी 2 गुना कर लें। अगर नीचे और ऊपर से 2 गुना किए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? दो काट देंगे तो 4 बटा 5 ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब एक, अगर चाहे तो 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, 5 दूनी कितना हुआ 10। तो यानी कि 4 बटा 5 का एक तुल्य परिमेय संख्या कितना है? 8 बटा 10 है। कैसे आया? तो हमने कहा किया कि ऊपर से भी सेम संख्या और नीचे से भी सेम संख्या को हमने गुणा किया है, उतने ही है। और इसको काटेंगे ना भी तो 4 बटा 5 ही आता है। तो देखिए एक जैसा है ना, बराबर है ना। तो यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो दूसरे समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे पहले के बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब कितना बोल रहा है? 5 बोल रहा है ना। तो हम लिखेंगे दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या बराबर कितना है? 4 बटा 5। और ऊपर में अभी हमने गुणा किया 2 से, तो अब नीचे भी 3 से, नीचे भी 3 से अगर हम गुणा करें तो मेरा कितना आएगा? 4 या 12 और 5 या 15। ये बता दें 12 बटा 15 मेरा क्या है? दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या। अगर काटा जाए तो 4 बटा 5 ही आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ये क्लियर है ना। अब हम लोग तीसरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या बराबर कितना होता है? 4 बटा 5 होता है। तो तीसरी में हम लोग कितना से गुणा करेंगे? कंटिन्यू, पहले 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे, सेम संख्या से। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको काट दें तो 4 बटा 5 रहेगा ना। तो अगर ऊपर में 2 करें नीचे से 3 तो अलग अलग संख्या हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी हमको करना है कितना से? सेम संख्या से करनी। ये क्लियर है ना। तो 4 से 16 बटे 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आपसे बोले चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे चौथी समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या बराबर 4 बटा 5। हम ऊपर में भी 4 से गुणा किए तो नीचे भी 5 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20 बटा 25 25 होता है। ये क्लियर है ना। पांचवा हम लिखेंगे पांचवा समतुल्य परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? 4 बटा 5 होता है। और इससे हम गुणा कितना करेंगे? 6 से गुणा। 6 6 24 बटा 6 कितना होता है? 30।
तो आपने देखा अगर छठी निकालना होगा तो ऊपर भी 7 से नीचे भी 7 से गुना कर दे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब बोलता 5/4 का ज्ञात कीजिए, तो ऊपर भी 2 से गुना करते, नीचे भी 2 से गुना करते, ये पहला निकलता, फिर ऊपर 3 नीचे 3, फिर ऊपर 4 नीचे 4, फिर ऊपर 5 नीचे 5। इसी तरीके से कंटिन्यू कितनों भी संख्या दिया हुआ रहे और अगर उसके बीच बोले समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। ये क्लियर हुआ ना, ये समझ में आया। अब